नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवोकेट वशिष्ठ पर, जहां हम आपको कानून से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस से जुड़े कुछ अहम सवालों पर। अगर आप तलाकशुदा हैं, अलग रह रहे हैं या गुजारा भत्ता को लेकर कोई सवाल आपके मन में है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि गुजारा भत्ता मांगने का हक किसे है। और ऐसा ही एक सवाल हमारे चैनल को फॉलो करने वाले ने हमें भेजा है। उसने लिखा है कि सर, मेरी पत्नी ने मुझे तलाक ले लिया है और अब वो गुजारा भत्ता मांग रही है, क्या उसे गुजारा भत्ता लेने का हक है? तो आपको बताना चाहूंगा कि तलाक लेने के बाद भी उसे गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। अगर उसकी खुद की आय अच्छी नहीं है और तलाक लेने के बाद उसने दूसरा विवाह नहीं किया है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार होगी। भारतीय कानून के अनुसार शादीशुदा महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, खासकर अगर वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। धारा 125 सीआरपीसी, जो कि अब नए कानून में धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पत्नी, बच्चे और वृद्ध माता पिता गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत धारा 24 और धारा 25 के अनुसार भी पत्नी को अंतरिम और स्थायी गुजारा भत्ता मिल सकता है। एक और सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि गुजारा भत्ता की रकम कितनी होती है और इसे कैसे निर्धारित किया जाता है। गुजारा भत्ता की रकम अदालत कई तथ्यों को ध्यान में रखकर उनको देखकर तय करती है। जैसे पति की आमदनी, यह देखा जाता है कि उसकी सैलरी कितनी है, या कोई बिजनेस से कोई इनकम है, या कोई उसकी चल अचल संपत्ति से कोई उसको इनकम है। दूसरा, पत्नी की आर्थिक स्थिति को देखकर कि वह कमाती है या नहीं कमाती है। तीसरा, रहन सहन का स्तर, शादी के दौरान की लाइफस्टाइल, बच्चों की परवरिश का खर्च। इन सब बातों को ध्यान में रखकर गुजारा भत्ता की रकम को निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर पति की कुल आमदनी का 1/3 से 1/4 हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में दिया जाता है। हालांकि यह मामला दर मामला अलग हो सकता है। अब तीसरा सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है, क्या पति को हमेशा गुजारा भत्ता देना पड़ेगा? नहीं। अगर पत्नी तलाक लेकर दोबारा शादी कर लेती है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। सीआरपीसी की धारा 125(4) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144(4) में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रह रही है तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। अगर अदालत से गुजारा भत्ता के आदेश होने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है तो वह कमाने लगती है, तो आप अदालत में आवेदन देकर गुजारा भत्ता बंद करने या उसे संशोधित करने की मांग कर सकते हैं। एक और सवाल जो कई बार आम आदमी पूछता है कि क्या पति भी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है? कुछ भारतीय कानून ऐसे हैं जिनके तहत पति कुछ विशेष परिस्थितियों में पत्नी से गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांग सकता है। पहला, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अगर कोई पति खुद को आर्थिक रूप से निर्धन साबित करता है और मुकदमे की कार्रवाई चल रही है, तो वह अंतरिम भरण पोषण, मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट और मुकदमे के खर्चे लिटिगेशन एक्सपेंसेस की मांग कर सकता है। अगर पत्नी की आय अच्छी हो और पति की कोई स्थायी आय न हो, अगर पति बीमार, विकलांग या किसी अन्य कारण से
कमाने में असमर्थ है, अगर पत्नी की आर्थिक स्थिति पति से बेहतर है, तो हिंदू विवाह अधिनियम धारा 24 के तहत पति अंतरिम भरण पोषण और मुकदमे के खर्चे की मांग कर सकता है। दूसरा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत स्थायी भरण पोषण परमानेंट एलिमनी का प्रावधान है। यदि तलाक हो जाता है और पति आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वह पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है। इसके लिए अदालत पति की आय, पत्नी की आय, दोनों की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और अन्य कारकों को ध्यान में रखेगा। कोर्ट यह भी देखेगा कि पति जानबूझकर बेरोजगार तो नहीं है। भरण पोषण एकमुश्त या मासिक दिया जा सकता है। संबंधित अन्य कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत सिर्फ पत्नी, बच्चे, माता पिता गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। पति इस धारा के तहत दावा नहीं कर सकता। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर पति आर्थिक रूप से कमजोर है और पत्नी सक्षम है और कमाने वाली है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के तहत वह गुजारा भत्ता मांग सकता है। लेकिन उसे कोर्ट में यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर है और पत्नी की आय उससे बेहतर है। तो दोस्तों, यह था गुजारा भत्ता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब। अगर आपका भी कोई इस प्रकार का कोई सवाल है, तो हमें नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एडवोकेट वशिष्ठ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सजग रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।